जो भी है ना, सब मन से है। मन मान ले तो फिर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अक्सर तुम बीमार अपने मन के कारण पड़ते हो, क्योंकि तुम्हारा मन कहने लगता है कि तुमने बहुत सारा काम कर लिया, अब बीमार हो जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले हो गया है, या फिर अब ऐसा होना चाहिए। और तुम्हारा मन तुम्हें जैसे घुमाता है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल उसी तरीके से काम करना शुरू करता है। आसपास किसी को बीमार सुनते हो, किसी की बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में सुनते हो, तो तुम्हारा मन कई बार तुम्हें कहता है कि तुम्हें भी वो हो सकता है, और फिर तुम्हें वैसा महसूस होना शुरू होता है। तुम सोचो कि तुम्हारा मन कितना शक्तिशाली है। वो अगर चाहे तो तुमसे कितनी अच्छी चीज़ें करवा सकता है, लेकिन तुम्हारा वही मन तुम्हें हर बार ये कह देता है कि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे विपरीत है, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा कह के तुम्हें चुपचाप से बिठा देता है। इसलिए अपने मन पर काबू करना सीख लो। तुमने देखा ना कि कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे ऐसे जगह पर जाकर खड़े हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं जहां उनकी जान को खतरा है। मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम देखो, ये भी एक दृष्टि है। इस दृष्टि से भी तुम देखो कि कैसे सबों की हिफाजत के लिए कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ये भी एक पहलू है उनका, ये भी एक स्वभाव देखो। अगर तुम उनका वो स्वभाव देखते हो ना कि वो कड़े हैं, तो ये भी देख लो कि अपनी ही जान की वो बाजी लगा रहे हैं, किसी और को वहाँ खड़ा नहीं कर रहे। समय समय पर पानी पीते रहा करो। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा या तुम्हें स्मरण होना चाहिए खुद ब खुद। अगर घर पर कोई बीमार है तो उसे ना हिम्मत दो, उसे और कमज़ोर मत करो। उसे ये मत कहो कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया तुम्हारे साथ, ये वो। उसे कहो कि बड़ी कृपा रही मालिक की कि सिर्फ इतना हुआ जो ठीक हो सकता है, ऐसा कहो और हिम्मत बनाओ। एक दिन तुम्हें ये भी महसूस होगा कि जिस मकान को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो और करते करते कभी कभी आपस में ही लड़ बैठते हो ना परिवार के बीच, वो मकान यहीं रह जाएगा। सब अपने अपने काम के लिए आगे बढ़ेंगे, कोई दूर देश भी जाएगा, कोई वहीं रहेगा, कोई आता जाता रहेगा। तो इसलिए ना आज के वक्त पे ज़रूरी ये है कि सब साथ में प्रेम से रहो। मकान बनना है वो बन जाएगा, जो मेरे आशीर्वाद से शुरू हुआ है वो पूरा हो जाएगा। मैंने वचन दिया है तुम्हें, तो वो मैं ख़त्म करा दूँगा तुम्हारा वो काम अच्छे तरीके से। लेकिन ना मैं फिर से तुमसे कहता हूँ कि जो लोग आज तुम्हारे पास हैं ना, उनके साथ अच्छे से रहो, और उनसे भी यही कहो कि वो सब अच्छे से मिलकर रहें। वरना वो मकान, उसकी वो दीवारें, उसमें नक्काशी की भी गई हो, फिर भी क्या फ़ायदा जब वहाँ लोग ही नहीं होंगे। और मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा, सब बाहर भी जाएंगे ना तो तरक्की के लिए जाएंगे, और बहुत अच्छा होगा। उस घर में हमेशा हंसी खुशी बनी रहेगी, जो घर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन ना अगर तुम सब लड़कर उसका काम पूरा करने लगोगे ना, तो फिर तुम उसका आनंद नहीं ले पाओगे और तुम्हें अफसोस होगा। अगर खुशी से करोगे ना, तो आगे भी ये खुशी बरकरार रहेगी। हड़बड़ाओ मत। कभी कभी धैर्य रखना पड़ता है, पैसे कम हो जाए तो वो पुनः जोड़े जा सकते हैं। मत हड़बड़ाओ, खुश रहो।